मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र एक बार फिर आपके सामने हूँ गंगा जी के पावन तट पर। आप देख रहे हैं आपके सामने 80 घाट दिख रहा है, उसके सामने हम खड़े हैं और यहीं पर गंगा के दूसरी तट पे हम लोगों ने एक काशी कथा आश्रम और काशी कथा पुस्तकालय बनाया है। विशेष उद्देश्य था काशी के लोग जाने, काशी के बारे में सारी जानकारियाँ डिजिटली भी अवेलेबल है। www.kasikatha.com पे आप जाएंगे। बनारस को समझना चाहें, बनारस को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें अगर भारत को समझना है तो हमें बनारस को समझना होगा, क्योंकि बनारस एक तरह से मिनी इंडिया कह सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है वैदिक एज से लेकर आधुनिक युग तक बनारस या भारत किस तरह परिवर्तित हुआ है एक साथ। जैसे होता है ना, पूरे टाइम फ्रेम को एक ही टाइम फ्रेम में अगर देखना हो तो बनारस आपको आना पड़ेगा। आप यहाँ से गुप्ता पीरियड, गढ़वाल पीरियड से लेके आधुनिक भारत के आप दर्शन कर सकते हैं। तो काशी कथा पुस्तकालय और आश्रम गंगा के तट पर इसलिए बनाया गया है कि कोई आदमी आना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, रहना चाहे गंगा के तट पर, काशी का भी आनंद लेना चाहे लेकिन मनन और चिंतन भी करना है तो उस आश्रम में आए, रुके। हम लोग का यह प्रयत्न है, इसलिए इस क्षेत्र में 3 आश्रम हम लोग बना रहे हैं। एक सारनाथ के पास, दूसरा चुनार जिसे विंध्यखंड कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक त्रिकोण जो कहते हैं देवी का, वो विंध्य ही है, जहाँ पर एक साथ आपको काली माँ, अष्टभुजी माँ और विंध्याचल माँ मिलती है। तो एक त्रिकोण के पास एक आश्रम है, एक गंगा के जस्ट अपोजिट आश्रम है और तीसरा सारनाथ के पास आश्रम है। ये तीनों कोशिश यही है कि लोग बनारस को समझे, बनारस के पर्यावरण को समझे। इससे भारत और विश्व के पर्यावरण को समझने में मदद मिलेगी। रोटी बैंक जो हमारे लोगों का दूसरा इनिशिएटिव है, उसका कम्युनिटी किचन भी गंगा जी के किनारे आ रहा है और रोटी बैंक जो पिछले 4 सालों से लगातार गरीबों को खिलाता रहा है। इस कोविड के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जब हमें दूसरे जगह से खाना नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने तय किया कि हमें किचन होना चाहिए रोटी बैंक के पास, जिससे हम रोज वहाँ पर खाना बना सके। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले 24 मार्च से लगातार बिना ब्रेक के 1000 से 1500 लोगों को रोज खिलाने की व्यवस्था नवयुवकों के नेतृत्व में, किशोर जी के नेतृत्व में, रोशन जी के नेतृत्व में, विनय जी के लोगों के साथ एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ यूथ की जो आप बात करिए, जहाँ यूथ पर्यावरण के बारे में सोचे, जहाँ यूथ अपनी संस्कृति के बारे में सोचे, जहाँ यूथ भूखों को भोजन कराने के बारे में सोचे, जहाँ यूथ लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो, जानवरों के प्रति भी चिंतित हो, पर्यावरण के प्रति चिंतित, एक होलसम कंसेप्ट की बात है, उसको करने की एक कोशिश है, जगाने की कोशिश है कि देखिए अगर ये नदियाँ न रही, अगर ये गंगा न रही तो हमारा वजूद मिट जाएगा। ये गंगा जिसके किनारे, जिसके बेसिन में 40% पॉपुलेशन रहता है, उसकी ये दशा है, जिसके लिए इतना सरकार कर रही है। बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जिनकी दशा इससे भी बुरी होगी, लेकिन लॉकडाउन में आप देखेंगे गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, अभी भी इसमें कोई बदबू नहीं है, आप अच्छी तरह नहा सकते हैं। हमारे आश्रम के बहुत ही वरिष्ठ आप देखेंगे कितना आनंद ले रहे हैं दीक्षित जी इस पानी में। तो 2 महीने के लॉकडाउन ने प्रकृति को अच्छा किया, तो अगर हम चेत जाएं तो ये लॉकडाउन और अच्छा हो सकता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए आए कि 100 पेड़ हम लोग आज फिर लगा रहे हैं। इसके अगले संडे हम लोग सारनाथ वाले आश्रम में लगाएंगे, फिर शक्तिशगढ़ वाले आश्रम में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्रकृति के लिए, भूखों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए। धन्यवाद। गंगा जी के किनारे थे तट पे, अब गंगा जी के किनारे आए हैं क्योंकि बरसात में पानी यहाँ तक आता है। आप अगर इस तरफ देखें तो देखिए गांव से भैंसें निकल चुकी हैं अपने भोजन के लिए, और फिर अगर इस तरफ देखें तो आपको दिखेगा पुल से हम कितनी दूर हैं। उसके बाद सीधे अब हम आश्रम की तरफ चल रहे हैं और आपको आश्रम के बारे में थोड़ी सी बात बताने के बाद हम लोग अपनी बात ख़त्म करेंगे। आप सामने पार्किंग दिख रही है, आश्रम का गेट दिख रहा है, तो अब थोड़ी देर बाद हम फिर से जुड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं आश्रम के आसपास आ गए हैं, सामने लिखा हुआ है काशी कथा आश्रम, एड्रेस है कोदोपुर, रामनगर, वाराणसी। आप गूगल पे भी काशी कथा पुस्तकालय देखेंगे तो ये लोकेशन मिलेगा। और आप देखिए अभी भी वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, जरा इधर दिखाइए, वृक्षारोपण का काम ऑलरेडी चल रहा है और अंदर तो सब फल वाले वृक्ष लग रहे हैं, बाहर गुलमोहर के वृक्ष। सुंदरता बनी रहे, जब तक आप आएंगे तो और सुंदर हो जाएगा। और सामने अवधेश जी जो यहाँ का पूरा व्यवस्था, जिनके हवाले जो सब कुछ तीनों आश्रम की व्यवस्था देखेंगे, तो डॉक्टर अवधेश दीक्षित वो किस तरह लगे हुए हैं टीम के साथ, टीम वृक्षारोपण में लगी हुई है। और उसके बाद अभी हम लौट के आते हैं। फिलहाल
आश्रम आपको अंदर से दिखा दें। फिर से गेट पे हम लोग आ गए हैं। बाउंड्री है, अभी भी बहुत से पेड़ रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं वृक्षारोपण में आम के वृक्ष लगाए जा चुके हैं, बाहर गुलमोहर के लग गए। अब कनेर के सारे पेड़ रखे हुए हैं, कुछ गुलमोहर के भी हैं जो लगने हैं। आप देख रहे हैं पहले से भी आश्रम में पीछे अनार दिख रहा है पकता हुआ, आम, केला, कटहल, नीम, तो जो भी वृक्ष हो सकता है आप इस छोटे से आश्रम में आप सबको मिलेगा। करौंदा, गुड़हल, आंवला, विभिन्न तरह के पुष्प। ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय वाला सेक्शन है जो अब लगभग पूरी तरह तैयार हो जाएगा। थोड़े से काम छोटे मोटे बचे हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और ये पुस्तकालय सेक्शन है, अगर आप देखें इसमें कंप्यूटर्स भी हैं और पुस्तकालय में धीरे धीरे सब सामान अरेंज किया जाएगा। आप यहाँ से भी गंगा देख सकते हैं। अगर आप देखें दूर साइड आपको दिख रहा हो तो गंगा जी यहाँ से दिख रही है। यहाँ से गंगा जी का दर्शन हो रहा है, केवल रेत नहीं, घाट और गंगा जी का पूरा दर्शन हो रहा है। उसके बाद सारी किताबें भी रखी हैं। ये हॉल है जहाँ पर बैठने का और सारी व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। इसके ऊपर कॉटेज बन रहा है और इसके बगल में अगर आप आए तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ जो इस आश्रम में होना चाहिए, अभी क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन सारे अमरूद के अच्छे पेड़ हैं, सेब का पेड़ है, अंगूर के पेड़ हैं, नारंगी का पेड़ है। आप देखेंगे सारा कुछ, वहाँ झोपड़ी है, चारा काटने की मशीन है, सब्जियाँ ऑर्गेनिक लगाई जा रही कि जो यहाँ रहे उसको ऑर्गेनिक उपलब्ध हो। उसके बाद ये पोर्शन है जिसको अभी सुधारना है, जहाँ गुरुकुल की व्यवस्था होनी है छोटी सी। फिर यहाँ पे छोटा पॉन्ड और बायो गैस का यूनिट होगा। ये देखिए आपका एक्सट्रैक्शन यूनिट है कि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट रोज़ ऑयल बनाना चाहें, खस ऑयल बनाना चाहें या लेमन ग्रास ऑयल बनाना चाहें, आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद गौशाले की एक ज़मीन जहाँ पर गौएँ रहेंगी, गौएँ रह रही हैं और उनके कुछ शुद्ध दूध उपलब्ध होगा। फिर इस तरफ कम्युनिटी किचन, जो रोटी बैंक का जो टारगेट है, जहाँ पर अंदर पूरा निर्माण हो गया है, केवल मॉडिफिकेशन कार्य होना है। और चूँकि 2-3 महीने का समय है, हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी रामनगर में हम लोग के दोस्त हैं द्विवेदी जी, उनका आश्रम है, वहाँ पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन तब तक इसको मॉडिफाई करके किचन यहाँ आ जाएगा। जब किचन यहाँ आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सारा सुविधा एक साथ होगा। और जब भी आप यहाँ आएंगे आपको एक सुंदर वातावरण, गंगा जी का सानिध्य, पर्यावरण का सानिध्य, गौ माता का सानिध्य, पुस्तकों का सानिध्य, तो पढ़ने लिखने का कार्य भी आप कर सकते हैं और सेवा का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि भूखों को खाना यहाँ से खिलाया जाएगा। तो उसमें आप चाहेंगे तो आपका भी योगदान होगा। तो आप आएँ, जुड़ें इस आश्रम से। और रोटी बैंक के साथ जुड़ने का एक बढ़िया अवसर है कि हम लोग इस तरह के 2-3 आश्रम बना रहे हैं। एक सारनाथ मैंने पहले बताया, दूसरा शक्तिशगढ़ और तीसरा काशी। तो आनंद लें, तकनीकी भी रहेगी। देखिए सोलर कुकर है, सोलर ड्रायर भी है। तो धीरे धीरे हमारे अमरूद इतने फर चुके हैं कि आप देख रहे हैं कि झुक गए हैं पेड़। तो सब कुछ आपके सामने है। नेनुआ, लौकी, यहाँ पर अभी बैठने की व्यवस्था होगी धीरे धीरे। और इतना बड़ा ये बीज बनाया जा रहा है नेनुआ का, आप देख सकते हैं। अगर इसको नज़दीक से देखें तो कितना बड़ा नेनुआ का जो बीज बनाने के लिए छोड़ा जा रहा है। तो थोड़ी सी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। और किशोर जी, रोशन जी, अवधेश जी, विनय जी और हम सब लोग मिलके एक अभियान जो है, जहाँ जन सहयोग से देश सुंदर हो, पर्यावरण सुंदर हो, नदियाँ सुंदर हो, कोई मजबूर ना रहे, कोई भूखा न रहे, कोई रोगी न रहे, इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और एक चीज़ तय है, अगर धरती निरोग है तो हम भी निरोगी रहेंगे। इतना आप समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।